हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग फैक्ट्री नाम के इस यूट्यूब चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो इस वजह से बनाया जा रहा है कि काफ़ी सारे मेरे जूनियर्स हैं, मेरे कलीग्स हैं, मेरे साथ में जो लोग पढ़े हैं, जो नोशेट की जो तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है कि कोचिंग कौन सी करें, कि ऑफलाइन कोचिंग करें या ऑनलाइन कोचिंग करें, या कोचिंग करें तो कहाँ से करें, और क्या ऑफलाइन कोचिंग ज़्यादा अच्छी है या ऑनलाइन कोचिंग कौन सी ज़्यादा अच्छी है। तो इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। और ये जो वीडियो है वो ज़्यादा तो उन बच्चों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है जो अभी जिन लोगों ने अभी हाल ही में बीएससी नर्सिंग कंप्लीट की है, या फिर जिन लोगों ने अभी तैयारी शुरू की है, उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी है, क्योंकि उनको तैयारी करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की नीड होती है और उनको ये नहीं पता होता कि ऑफलाइन कोचिंग में जाएं या ऑनलाइन कोचिंग करें, ताकि उनको एक सही डिसीजन मिल पाए, एक अच्छी तैयारी वो कर सकें। और दूसरा क्वेश्चन निकल के ये आता है कि क्या कोचिंग करनी ज़रूरी है, या करें तो कहाँ से करें। तो इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ ये। तो सबसे पहली बात तो ये कि क्या कोचिंग करनी ज़रूरी है। तो इस सवाल का मैं जवाब इस तरीके से दूंगा आपको कि कोचिंग करना ज़रूरी है, और आप कोचिंग कहीं से भी करें वो आप पे डिपेंड करता है, पर कोचिंग करना ज़रूरी है। और ज़रूरी इसलिए है कि अब अगर आप नई तैयारी कर रहे हैं, अपने सपनों को साकार करने के लिए एक नई उड़ान भरने की तैयारी कर रहे हैं, तो बच्चों आपको एक गाइडेंस की नीड होती है वहाँ पे। आपको एक मार्गदर्शन की, सही मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको उस चीज़ के बारे में इतना आइडिया नहीं है कि कैसे किया जाए, चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाए, शुरुआत कहाँ से करें। काफ़ी लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं तैयारी करना चाहता हूँ और शुरुआत कहाँ से करें। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इनका सल्यूशन आपको एक प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है कहीं पे भी, जहाँ से आप कोचिंग करते हैं। कोचिंग करने का मीन्स मकसद सिर्फ इतना ही नहीं होता कोचिंग करने का कि आपको पढ़ाया जाता है। इवन पढ़ाया नहीं जाता, आपको शेड्यूल तैयार किया जाता है, आपका पूरा सेटअप तैयार किया जाता है, आपकी पूरी करियर काउंसलिंग होती है कि आपको ये चीज़ें करनी है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो कोचिंग करना ज़रूरी है बच्चों। कोचिंग करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि विदाउट गाइडेंस आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो ये सवाल तो क्लियर हो गया कि कोचिंग तो करनी है। अब दूसरा सवाल निकल के ये आता है मैन कि कोचिंग करें तो कौन सी कोचिंग करें, ऑफलाइन कोचिंग बेटर है या ऑनलाइन कोचिंग बेटर है। ये सवाल सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब से कोविड आया था, कोविड के बाद में एक क्रेज चला था, वो चला था ऑनलाइन एजुकेशन का। ऑनलाइन एजुकेशन में सारी कोचिंग्स वो निकल के आई थी बाहर, सब लोगों ने अपने कोर्सेज है वो अच्छी तरीके से, सारी कोचिंग अच्छी होती है, कोई भी कोचिंग बुरी नहीं होती। जो लोग आपको पढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, उन सबका प्लेटफॉर्म अच्छा है। पर मेन सवाल ये है कि आपको ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए या आपको ऑनलाइन कोचिंग करनी चाहिए। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कोचिंग के अलग अलग लॉजिक्स हैं, अलग अलग तरह के अपने। पर मैं अगर आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप में विल पावर अच्छी है, आप में इतनी कैपेसिटी है कि आप अपने शेड्यूल्स अपने तरीके से सेट करना चाहते हैं, तो आपको ऑनलाइन कोचिंग की तरफ जाना चाहिए। अगर आप ऐसे सोचते हैं कि मेरे से कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल भी मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा अकेले और मेरे से नहीं हो पाएगा, तो आप ऑफलाइन कोचिंग की तरफ जा सकते हैं। पर मैं अगर अपनी पर्सनल डिसीजन आपको बताऊं, अगर आपको मेरा ओपिनियन रखूं, तो मेरे हिसाब से आपको ऑनलाइन कोचिंग में जाना चाहिए। मैं विद एग्जांपल आपको एक चीज़ बताता हूं कि अगर आप ऑफलाइन कोचिंग जाएंगे, तो सपोज दैट कि आपका बैच सुबह 8 बजे से शुरू होता है या सुबह 10 बजे से शुरू होता है, तो लगभग 5 घंटे की कोचिंग में क्लास होती है, 5-6 घंटे। और उसके लिए आपको 2 घंटे, 1 घंटे सुबह रेडी होना पड़ता है, 1 घंटे शाम को आपको आने जाने में टाइम लग जाता है। तो अगर 8 बजे आपकी कोचिंग शुरू होती है, तो आपकी कोचिंग फ्री होती है दोपहर में 2 बजे कोचिंग फ्री होती है आपकी। उसके बाद में आप रूम पे आते हैं तो लगभग 3 बज जाते हैं, आपको खाना वाना खाते हैं 3:30 हो जाते हैं। अब आपको रेस्ट करना हो चाहिए। अब आप सोचोगे कि मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ, तो कोचिंग से आने के बाद में आपको 4:30-5 बज जाते हैं इस चीज़ में कि आप थोड़ी सी थकान, मेंटल प्रेशर हो जाता है वहाँ से, खाना वाना खाते हैं और थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, तो इतने में आपको 4:30-5 बज जाते हैं। अब आपके पास में टाइम इतना बचा है कि शाम को 5 बजे से लेके और रात को 11 बजे तक आपको टाइम रहता है, 11 या 12 बजे तक, मतलब लगभग आपको सेल्फ स्टडी के लिए 4 से 5 घंटे मिलते हैं कोचिंग से आने के बाद में, मतलब 5 घंटे आपको मिलते हैं, 4 या 5 घंटे। और अगर आप 11-12 बजे रात को सोते हैं तो सुबह आपको जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि 8 बजे से अगर बैच है तो 7 बजे आपको तैयार होना पड़ता है सारी चीज़ों के लिए।
तो लगभग आपको 5 या 6 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑफलाइन कोचिंग में सेल्फ स्टडी के लिए इतना टाइम मिलेगा और आपकी क्लासें हो जाएंगी कोचिंग की 5-6 घंटे की। तो यहाँ पे ये चीज़ मेजर है कि आपको सेल्फ स्टडी के लिए कम टाइम मिल रहा है। अब आप सपोज कीजिए, और दूसरी चीज़ ये कि ऑफलाइन कोचिंग में आपका शेड्यूल नहीं चलेगा, आपकी कोचिंग का शेड्यूल चलेगा। मतलब जो भी आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपको उसके हिसाब से जाना पड़ेगा। वो अगर आपको 10 बजे का बैच बुलाएंगे तो आपको 10 बजे जाना पड़ेगा, 8 बजे का बैच बुलाएंगे तो 8 बजे बुलाएंगे, कभी कभी आपको इवनिंग में बुला लेंगे। मतलब शेड्यूल आपका नहीं होगा, कोचिंग का होगा। तो आप अपने प्लान्स वहाँ पर फिक्स नहीं कर सकते, आपको उनके प्लान को फॉलो करना पड़ता है। तो ये चीज़ तो है आपकी ऑफलाइन कोचिंग की। अब ऑनलाइन कोचिंग की बात करें, ऑनलाइन कोचिंग की बात करें तो ऑनलाइन कोचिंग में बच्चों शेड्यूल आप अपने हिसाब से सेट करेंगे, सारी चीज़ें फिक्स करेंगे। और मैं एक चीज़ बता दूँ, स्टडी में कोई डिफरेंस नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप ऑफलाइन जाओगे तो आपको कुछ और ही पढ़ा रहे हैं और ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन किसी कोचिंग का कोर्स आपने बाई किया है तो आपको कुछ और ही पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं होता, टीचर वही होते हैं और कंटेंट वही होता है और सारे टीचर अपना बेस्ट देते हैं ऑनलाइन कोचिंग में भी। ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग में अच्छा देंगे तभी तो और ज़्यादा स्टूडेंट उनसे इंगेज होंगे। तो ऑनलाइन कोचिंग में भी वो पूरा अपना बेस्ट एफर्ट देते हैं कि अच्छा पढ़ाए बच्चों को। और स्टूडेंट के साथ में गलत कोई नहीं करना चाहता कि हम ऐसे ही मतलब सही नहीं पढ़ा के इतना जल्दीबाजी में पढ़ा दें, ऐसा कर दें। ऐसा नहीं है, आपको ऑनलाइन कोचिंग में भी अच्छा कंटेंट मिलता है। अब ऑनलाइन कोचिंग के फ़ायदे ये हैं बच्चों की, अगर आप ऑनलाइन कोचिंग करेंगे आपने पूरा शेड्यूल, पहली बात तो ये कि आप नौशेर जैसी महाभारत अगर आप लड़ रहे हैं, यहाँ पे इतनी बड़ी लड़ाई अगर आप लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके अंदर विल पावर तो है ही है। आप अंदर से मजबूत बनना पड़ेगा आपको, या फिर आप मजबूत हैं तभी आप नौशेर की तैयारी कर रहे हैं। तो ऑनलाइन कोचिंग में बच्चों शेड्यूल आपका ऐसे हो सकता है, अगर आप सुबह 5 या 6 बजे उठते हैं तो आप ऑनलाइन कोचिंग में क्लासें आप अपने पीसी में या आप टैबलेट में या फ़ोन में कैसे भी आप देखते हैं। अगर आप सुबह 5:30 या 6 बजे उठ के, मान लो आप सुबह 6 बजे उठते हैं, सुबह 6 बजे उठ के अगर आप ऑनलाइन क्लास, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, सुबह उठे फ्रेश हुए और सुबह से आपने उठ के ऑनलाइन क्लास लेना शुरू कर दिया। अब आप अगर सुबह 6 बजे क्लासें स्टार्ट करते हैं तो आप लगभग 4 या 5 घंटे में एक दिन की क्लासें तो पूरी देख लेंगे। मतलब 1 घंटे की अगर क्लास है तो आप 5 क्लास देख लेंगे या 4 क्लास देख लेंगे। तो अगर सुबह 6 बजे आप चालू करते हैं तो आपका 11 बजे तक आपकी ऑनलाइन क्लासें पूरी हो जाएंगी बच्चों। अब एक चीज़ देखिए, आप यहाँ पे आप सुबह 6 बजे उठ के और आपने 11 बजे तक पूरी क्लासें पूरी कर दी। अब आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए कितना टाइम है? अब आपके पास है बच्चों सुबह 11 बजे से लेके शाम को 11 बजे तक, यानी आपके पास में 12 घंटे बच गए हैं। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप यूटिलाइज कितना करते हैं इनमें, आपकी लाइफस्टाइल आपने कैसी बना रखी है, आपकी डेली शेड्यूल कैसा है, वो आप पे डिपेंड करता है। पर आपको टाइम मिल गए 12 घंटे यहाँ पे पढ़ने के लिए, जबकि ऑफलाइन कोचिंग में सेल्फ स्टडी के लिए इतना टाइम नहीं मिला आपको, इतना टाइम नहीं मिला आपको सेल्फ स्टडी के लिए ऑफलाइन में। तो ऑनलाइन में अगर आप 11 बजे फ्री होते हैं तो अगर आप रेस्ट करते हैं, खाना वाना खाते हैं तो भी 12-1 बजे तक फ्री हो जाते हैं। 12 या 1 बजे अगर आप लाइब्रेरी जाते हैं, 11 बजे आपकी क्लासें खत्म हो गई, आपने खाना वाना खा लिया, 12 बजे तक 1 घंटे आपने रेस्ट कर लिया। अगर आप दोपहर में 1 या 1:30 बजे लाइब्रेरी जाते हैं या अपने रूम पे पढ़ते हैं तो आप शाम को 6-7 बजे तक कंटिन्यू पढ़ सकते हैं आप आराम से। 6 बजे तक अगर मान लो आपने 5 घंटे पढ़ाई की है, 6 बजे 7 बजे तक पढ़ सकते हैं। गर्मियों का टाइम है तो आराम से 7 बजे तक पढ़ सकते हैं शाम को। 7 बजे अगर आप फ्री होते हैं, खाना वाना खाते हैं, 9 बज जाती हैं आपको, 8:30 बज जाते हैं, 9 बज जाती हैं। तो 9 बजे के बाद में भी आप 2 घंटे पढ़ सकते हैं। आप इस चीज़ को मेंशन कीजिए। तो मतलब सेल्फ स्टडी करोगे तो सेल्फ स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोचिंग करते हैं आप, कोचिंग में आपको गाइडेंस मिल जाती है, पर सेल्फ स्टडी इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो ऐसी चीज़ आपको चूज करनी है जहाँ पे क्या हो कि आपको सेल्फ स्टडी के लिए ज़्यादा टाइम मिले, और सेल्फ स्टडी के लिए आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा ऑनलाइन कोचिंग में। तो आप खुद ही देख लीजिए कि आपको लगभग 7 से 8 घंटे, 9 घंटे, 12 घंटे आपके पास फ्री होते हैं। तो अगर आप उनमें से 8 घंटे भी अगर यूटिलाइज करते हैं तो ओनली सेल्फ स्टडी के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा? 8 घंटे मिलते हैं। और कोचिंग क्लासें आपने ऑनलाइन की जो ली हैं वो आप सुबह उठ के फिनिश कर चुके हैं। तो ये सबसे शानदार स्ट्रेटेजी है। ऑफलाइन कोचिंग और ऑनलाइन कोचिंग में ये डिफरेंस है कि ऑनलाइन कोचिंग में आपको सेल्फ स्टडी के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं और सेल्फ स्टडी करोगे तो वही है सफलता का राज, जो है, जो सफलता की जो राह है बच्चों, वो किताबों से होकर ही गुजरती हैं। आप कोचिंग कर लीजिए पर आपको सेल्फ स्टडी करने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। सारी बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी, 4-4, 5-5 बार, 6-6 बार, 8-8 बार आपको किताबों का रिवीजन करना पड़ेगा सारों का। और वो सारी किताबों का रिवीजन तभी तो हो पाएगा जब आपके पास टाइम होगा, और टाइम आपके पास तब होगा जब आप ऑनलाइन कोचिंग करेंगे। कि ऑनलाइन कोचिंग में आपके पास ज़्यादा टाइम मिल जाता है। ऑफलाइन भी कर सकते हैं आप, पर सेल्फ स्टडी की तरफ अगर आपका मूवमेंट ज़्यादा है तो आपको डेफिनेटली ऑनलाइन कोचिंग की तरफ जाना चाहिए। अब एक सवाल और आता है कि
ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग हम कर रहे हैं। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे ही बोलते हैं कि सर ऑनलाइन कोचिंग तो कर लेंगे, फिर ऑफलाइन कोचिंग का ये फ़ायदा है कि हम वहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं। तो टेस्ट आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप अपने फ़ोन में या पीसी में से भी आप टेस्ट दे सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज़ का कोई इशू नहीं है। बहुत सारी कंपनीज है जो टेस्ट सीरीज़ बना रही है अपने, जैसे सारी कोचिंग है, सब ने अच्छा अपना कंटेंट बना रखा है। हम यहाँ पे किसी कोचिंग का ऐसे नहीं बोलेंगे वो ऐसे ऐसे है, सब कोचिंग अच्छी हैं, सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, मेहनती हैं और ईमानदारी से बच्चों के लिए काम करते हैं। तो ऑनलाइन कोचिंग आप टेस्ट सीरीज़ भी बाई कर सकते हैं और फ़ोन में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कहने का सार यही है, सेंस यही है बात का कि सेल्फ स्टडी जितनी ज़्यादा होगी आपके नोट शेट करेक्ट करने के चांसेज उतने ही ज़्यादा होंगे। तो आप ऐसे पैटर्न को आपको फॉलो करना है जिस पैटर्न में आपको सेल्फ स्टडी के लिए ज़्यादा टाइम मिले। और सेल्फ स्टडी के लिए ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा किसमें? ऑनलाइन कोचिंग में आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा, क्योंकि आप सुबह उठ के 10-11 बजे तक आप अपनी क्लासें फिनिश कर देंगे बच्चों 4-5 घंटे में। अब उसके बाद में आपके पास पूरा दिन पड़ा है और पूरी शाम पड़ी है। और मेंटल प्रेशर को कम करने के लिए आप रेस्ट कर सकते हैं। पर मुझे ये पता है कि जब जगेगा आपको तो ये चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपको कि। और दूसरी बात ये है कि आपको गलत जगह टाइम वेस्ट नहीं करना कि कहीं पे भी बैठे हैं 1-1 घंटे गप्पे लड़ा लिए अपने, खाना खाने गए मेस में 1.5 घंटे वहाँ पे बात कर लिए, 1-1.5 घंटे वहाँ पे दोस्तों के बीच में बैठे बात कर रहे हैं। ये चीज़ें नहीं करनी है। अभी आपके पास ओनली 100 दिन बचे हैं, 100 दिन के आसपास आपके पास टाइम बचा है। तो इस टाइम को पूरी तरीके से अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। और जो नए इंगेज हो रही हैं आप ऑनलाइन कोचिंग की तरफ जा सकते हैं, बुरी नहीं होती है ऑनलाइन कोचिंग भी अच्छी होती है। और आपके पास टाइम भी कम है तो आप जल्दी आराम से पढ़ाई कीजिए और मेहनत करते रहिए। ऑनलाइन कोचिंग के बारे में यही बताना था मेरा कि मेरे जूनियर्स थे, कलीग्स हैं जो भी, उनको यही डाउट आ रहे थे कि ऑनलाइन कोचिंग करें या ऑफलाइन करें। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग मैंने दोनों बता दिया आपको कि क्या शेड्यूल रहता है। तो ऑनलाइन कोचिंग आप कर सकते हैं। अभी इसी टाइम के लिए आपके लिए ऑनलाइन कोचिंग सही रहेगी, क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी की अब ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास अभी टाइम नहीं बचा है। 3 महीने बचे हैं, तो 3 महीने में आप सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाएंगे, मतलब कोचिंग के हिसाब से सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाएंगे। और अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपकी बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो ये जो एक चीज़ें चल रही थी ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग के बीच में, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को देखिए, शेयर करें और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।